उन्होंने जो जगाया लोगों में, वो लोग आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। भक्ति और शौर्य और कर्मनिष्ठता, ये बहुत आवश्यक है। जितना आगे हमारा देश बढ़ चुका था, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर वो सुवर्ण युग रहा। हमने सुना, हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है। और यह संभव इसीलिए हुआ कि देश में हम अपनी संस्कृति को जीवित रखें। महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में इतनी बड़ी लहर उठी है भक्ति की। अब समय आ गया, फिर से हमें वो भक्ति की लहर लाना पड़ेगा। लाना है ना? आजादी के पूर्व यहां पर ऐसे ही शूरता का, शौर्य का लहर उठा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो योगदान दिया है हमारे देश को, वो अविस्मरणीय है। बाबा साहेब ने जो ये जात पात की दल में फंस गए था देश, उससे उसको निकालने के लिए रास्ता बनाया। और ऐसे ही हमारे सब संत जाति पात निर्मूलन के लिए काम किए हैं। यहां तक आदि शंकराचार्य जी से लेके आप जितने सारे संतों को देखते हैं, सब कहते मानवता एक है, मानव धर्म पर सबने जोर दिया है। अब उसको संविधान के रूप में बल दिए, उसको स्थापित किए हैं हमारे आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। और महाराष्ट्र का ही देन है वो भी। और यह सुंदर वातावरण में हमें फिर वो जीवित रखना पड़ेगा, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को, है ना? अब क्या हो गया, इतना तनावपूर्ण जीवन हो गया कि हम सब भूल जा रहे हैं। पहले क्लासरूम्स एक घंटे का हुआ करता था, 50 मिनट का हुआ करता था। क्यों? हमारा अटेंशन स्पैन उतना था। आज पता है कितना है हमारा अटेंशन स्पैन? 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में मन चंचल हो जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है। मन को स्थिर करो, मन को ये धुंधापन से, अंधापन से मन को बाहर निकाले, यही है योग। योग क्या करता है? हमको योग्यता देती है जीवन में। योग माने क्या? हमें योग्य व्यक्ति बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वही योग है। हम समझते हैं योग माने सिर्फ कुछ आसन करना, ऐसा नहीं। व्यक्तित्व में कुशलता लाना है, वही योग है। हमें कुशलता चाहिए ना भाई। व्यापार करना हो तो कुशलता चाहिए। हमें नौकरी करना हो तो कुशलता चाहिए। हमें कुछ भी करना हो तो जीवन में सफलता हासिल करना हो तो कुशलता चाहिए। और कुशलता हमें योग से मिलता है, ध्यान से मिलता है, प्राणायाम से मिलता है। फिर जीवन में रस की आवश्यकता है। हर एक को रस की मांग है, और रस भक्ति से मिलता है ना? रूखा सूखा जीवन से ही तरह तरह की समस्या तो नहीं चलेगा। व्यक्ति में जोश भी चाहिए, सिर्फ जोश से नहीं काम चलेगा, साथ ही साथ मस्ती भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। और भक्ति से आनंद प्राप्त होगी, और योग से हमें
कुशलता प्राप्त होगी। ये दोनों आवश्यक है। आप सब लोग सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हो? ओ